बैक टू देसी कुकिंग डिश। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आहे कि आप जहाँ भी हो खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अच्छे अच्छे खाने पकाते रहें। आज निशा के किचन में हम बहुत ही एक स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं जो कि यकीनन बहुत से कम लोगों ने या बनाई होगी या नहीं बनाई होगी, और अगर बनाते भी हैं तो अपने तरीके से बनाते हैं। आज निशा के किचन में हम बना रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी, और वो भी है गंदम की। हम बना रहे हैं गंदम तड़का, दाल तड़का और लोबिया तड़का। इस तरह की बहुत सी रेसिपीज़ तो आपने देखी होंगी, लेकिन आज हम गंदम तड़का कैसे बनाते हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। गंदम को हमने बॉईल कर लिया है, कुछ इस तरह से ये लग रहा है आपको, ठीक है। ये इस तरह से गंदम है, और इसको हम क्या करने वाले हैं ये तो आपको इसके लिए तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। 2 अदद टमाटर हमने चॉप किए हुए हैं, 1 अदद प्याज, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन, इसको भी हमने चॉप करके रख दिया है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा अदरक जिसको हमने बारीक काट लिया है और इसको हम तड़के में यूज़ करेंगे। 1 अदद कनौर चिकन क्यूब, इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। लीजिए जनाब, इसी सब चीज़ों के साथ हम आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है, आपको भी बहुत पसंद आएंगी। सबसे पहले हम गंदम को ब्लेंडर में डाल के इसको पेस्ट बना लेते हैं। लीजिए जनाब, गंदम का पेस्ट हमने बना लिया है। अब आगे का प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें इस तरह की इंटरेस्टिंग और इजी रेसिपीज़ देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हम ऑन करते हैं। बर्तन गर्म हो चुका है, अब इसमें ऑयल डालते हैं। तकरीबन 1 बड़ा चम्मच ऑयल इसमें डालते हैं। इसमें ये चॉप किए हुए प्याज पहले डालते हैं। प्याज को अच्छी तरह से भूनना है। जैसे ही ये भुन जाए फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे 1 बाय 1। वीडियो को स्किप नहीं करना। जैसे ही इसका गुलाबी रंग पक्का हो जाए तब हम इसमें ये 1 टेबलस्पून कटा हुआ लहसुन ऐड करते हैं। इसी के साथ ये 1 टीस्पून ग्रीन हल्दी पेस्ट है, इसको हमने घर में बनाया है, ये भी ऐड करते हैं ताकि ये इसके साथ भुन जाए। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अच्छी तरह बुनाई करने के बाद ये 2 अदद टमाटर इसमें शामिल करते हैं। इसी के साथ इसमें नमक भी ऐड करते हैं ताकि टमाटर और नमक जो है वो आपस में मिक्स हो जाए। नमक, अभी हम इसको चेक करते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको फिर से रखते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक करते हैं। इसमें बाकी के मसाले ऐड करते हैं। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, चिकन क्यूब, इसको हम हाफ डाल रहे हैं, अब चाहे तो पूरा भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी होने वाला है। ये चेक करें कितना अच्छा लुक दे रहा है। सालन जब भी बनाएं तब उसके लिए दाग और ये तड़का सारी चीज़ें अच्छी रखेंगे, सही तरीके से रखेंगे तो सालन तो बहुत ही मज़े का बनता है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है।
तो अभी हम इसमें गंदम का पेस्ट शामिल करते हैं। आराम से इसको मिक्स करना है। हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और वैसे भी आप अपने रूटीन में इसको शामिल करें तो सेहत के लिए भी अच्छे असरात पड़ते हैं। इसको हम अभी पकाने के लिए रख देंगे। दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट करते हैं ताकि ये पके और इस चूल्हे पे हम इसके लिए तड़का बनाते हैं। फ्राई पैन को हमने चूल्हे पर रखा हुआ है, गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। यहाँ पर हम तड़का पहले हम करेंगे, ये बंद गोभी है, इसको पहले हम फ्राई करेंगे, फिर गंदम में शामिल करेंगे, उसके बाद प्याज का तड़का करेंगे। तड़का बनाने के लिए ये प्याज इसमें ऐड करते हैं, जिसके साथ वो अदरक बीच में ऐड करते हैं। साबुत लाल मिर्च रेडी होने वाला है। अब हम इसको गंदम में शामिल करते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी इसको ऐसे हाथ में डालेंगे, फिर इसको ऐसे मसल कर इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर हम इसको डिश आउट करते हैं। इसको हमने एक बाउल में निकाल लिया है। इसके ऊपर हम हरा धनिया डाल देते हैं, थोड़ा सा अदरक और चंद नींबू के हमने छोटे छोटे स्लाइस में काट लिया है, वो उसके ऊपर रख देते हैं ताकि गार्निशिंग इसकी अच्छी हो। जब भी कुछ बनाए अगर गार्निशिंग अच्छी ना हो तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ज़रूरी नहीं कि मेहमान आए तो उसके लिए हम गार्निशिंग करें, नहीं, आप अपने लिए भी गार्निशिंग करें ताकि चीज़ों को जिस पे आपने इतनी मेहनत की है वो अच्छी लगे। दस्तरखान हमारा रेडी है, सब खाने पे बैठे हुए हैं, लेकिन सबको मैंने रोक रखा है कि नहीं, पहले हम इसकी वीडियो बनाएंगे। हमेशा ऐसे होता है कि रेसिपी हमारी तैयार हो जाती है, मेहनत हम कर लेते हैं, लेकिन एंड टाइम पे सब जो है तो वो शुरू हो जाते हैं। तो भाई पहले वीडियो बनाएंगे, फिर उसके बाद ही आप टेस्ट कर सकते हो। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। और ये इसका लुक जो है तो वो आपने चेक कर लिया है। अब टेस्ट वाइज भी चेक करके बताते हैं। आप चाहे तो चम्मच के साथ भी इसको खा सकते हैं, जैसे गंदम से खिचड़ी भी बनाते हैं खिचड़ी की तरह, नहीं तो चाहे रोटी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। हम ज़्यादातर चावलों के साथ भी यूज़ करते हैं, यानी कि वाइट चावल बना लेते हैं और उसके साथ ये ग्रेवी जो है तो इसको उसके ऊपर डालते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होता है। यहाँ पर मैंने टेस्ट किया, ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।